यार तीन ही हम देखे हैं, बाकी के पास नहीं देखे। एक राइफल था मुकेश कुमार सिंह के हाथ में, रिवाल्वर था आपका मिहिर कुमार सिंह का, और एक रिवाल्वर था अनिल कुमार सिंह का। मतलब नहीं, वो खुद अपराधी किस्म का आदमी है। पंचायत चुनाव में उसके साथ पिस्तौल पकड़ाया है, बहुत लोगों का पैसा ठग के जमीन में खाया है। अपने सरकारी शिक्षक होके और रियल एस्टेट का धंधा करवाता, कि मैं उसको मानहानि का दावा करूँगा। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में देर रात एक बिल्डिंग निर्माण के कार्यालय में हुए तोड़फोड़ और पिस्तौल के बल पर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मिहिर सिंह समेत अन्य के खिलाफ सेक्टर 12 थाना में एक पक्ष के द्वारा दिया गया लिखित आवेदन। वहीं दूसरे पक्ष पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मिहिर सिंह ने आरोपों से किया इनकार। कहा, जमीन विवाद का मामला न्यायालय से मिला है डिग्री, करेंगे मानहानि का मुकदमा। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। इस घटना के बाद अब बोकारो पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बघराई बेड़ा का है, जहां इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची और घटनास्थल और सीसीटीवी की भी जांच की। सीसीटीवी में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। घटना के बारे में प्रथम पक्ष मदन कुमार का कहना है कि देर रात को 25 की संख्या में हथियारबंद कई लोग आए और मारपीट करने लगे। साथ ही 50 लाख की रंगदारी की मांग भी की गई, जिसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में रखे सारे कुर्सी टेबल को भी तोड़ दिया गया। मदन कुमार की माने तो वह पेशे में झारखंड सरकार में शिक्षक है और उनकी पत्नी रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है और इसीलिए रंगदारी की मांग की गई, जिसमें पिस्तौल के बल पर मुकेश कुमार समेत अन्य पर मारपीट का आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ मौके पर मौजूद कई स्टाफ को भी पीटा गया। वहीं दूसरे पक्ष मुकेश कुमार और मिहिर सिंह का कहना है कि जो भी आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह जमीन विवाद का मामला है, जो करीब 1 एकड़ 82 डिसमिल के जमीन का विवाद चला आ रहा था, जहां एसडीओ कोर्ट में हमें डिग्री मिली। पूर्व जिला अध्यक्ष मिहिर सिंह का कहना है कि इसको लेकर पहले ही न्यायालय में मामला गया हुआ था, जहां हमें डिग्री मिली थी। उन्होंने कहा कि उसी को लेकर इस तरह का आरोप लगाया गया है और इस आरोप के खिलाफ वह मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाया गया वह पूरी तरीके से गलत और निराधार है। ऐसे में पुलिस जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं उसी को लेकर यह विवाद है, जो पहले से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि 50 लाख का रंगदारी और अन्य आरोप भी बेबुनियाद है। वहीं बोकारो के सेक्टर 12 थाना प्रभारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है और आगे जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में मदन कुमार प्रथम पक्ष, मिहिर सिंह द्वितीय पक्ष, जावेद इकबाल थाना प्रभारी सेक्टर 12 बोकारो ने क्या कहा। मेरा नाम मदन मोहन है। मेरी वाइफ रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। अचानक हम मेरी वाइफ के ऑफिस में बैठे हुए थे, रात में करीब 12:15 बजे 25-30 की संख्या में लोग आए और आने के बाद हथियारबंद थे लोग। आने के बाद सीधे बोले, अगर आपकी वाइफ को यहाँ अगर बिजनेस करना है तो 50 लाख रुपये 2 दिन के अंदर देना होगा रंगदारी के रूप में। अगर नहीं देना है तो बिजनेस नहीं कर सकते और 2 दिन के अंदर जान मार देना है। क्यों मांग रहे थे ये लोग? अब उन लोग के दिमाग में क्या बात थी नहीं पता। हो व्यवसाय के से रिलेटेड लोग सोच रहे हैं कि जमीन के व्यवसाय करें तो हमारे क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। मैंने कौन लोग थे, पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। उसमें 5 आदमी को पहचानते हैं। कौन? एक है मुकेश कुमार सिंह सेक्टर 12F, दूसरा है अनिल कुमार सिंह सेक्टर 3D, एक है अजय सिंह 12F और चौथा है अनिल वर्मा सेक्टर 8 और 5वां है मिहिर कुमार सिंह, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे। और उनके साथ 20-25 की संख्या में और लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते। पूर्व में किसी तरह का उनके साथ विवाद? किसी तरह कोई विवाद हमारा कभी नहीं रहा है। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। कम से कम ऐसा हो कि अब एक महिला बिजनेस कर रही है तो उसको धमकाने चमकाने से फिर महिलाएं तो उतरेंगे नहीं। सीसीटीवी वगैरह लगा? सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है सभी लोगों? हाँ, लगभग नहीं, कुछ लोग 2-4-5 लोग निकल गए थे, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा चालू हुआ। सभी के मैंने पास हथियार था? हथियार 3 ही हम देखे हैं, बाकी के पास नहीं देखे। एक राइफल था मुकेश कुमार सिंह के हाथ में, रिवाल्वर था आपका मिहिर कुमार सिंह का, और एक रिवाल्वर था अनिल कुमार सिंह के पास। बाकी लोग के पास अब क्या था नहीं था, दिखाई नहीं पड़ा। काफ़ी डरे समय हुए? हाँ, डरे समय तो पूरा परिवार डरा हुआ। जान माल का खतरा है? खतरा तो है, क्योंकि 2 बार घटना हो चुकी है। एक बार चुनाव के समय मेरे साथ ऐसा घटना हुआ था। चुनाव के समय में एक बहुत इसी तरह घटना हुआ था।
जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और 3 साल से मदन मोहन और शांतो ठाकुर जो है परेशान किए हुए हैं। सोमेश्वर शर्मा का ज़मीन है, उसमें हमको काम करने के लिए दिए हुए थे और कई बार हमको परेशान किया। कई पदाधिकारी का आदेश हमको मिला हुआ उसमें, जो मेरे पास मौजूद है। और अंत में जब नहीं सके तो ये अनर्गल केस करके डरा धमका के ज़मीन छोड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। मतलब किस तरह का केस किए हैं आपके ऊपर? हमको तो पता चला है कि आपके ऊपर रंगदारी क्या क्या, जबकि हमारा कोई वहाँ प्रमाण ही नहीं है, ना हम उसको बोले हैं ना उससे हमारा कोई मतलब है। और दूसरी चीज़ है कि हमारा छवि खराब करने के लिए काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं उसको मानहानि का केस करूँगा। मतलब क्या आप लोगों में पहले से कुछ केस चल रहा था क्या? कोई केस उससे हमारा नहीं है। यानी कि कोई सरकारी आपके पास आदेश भी है? जो सरकारी आदेश मेरे पास है ज़मीन के बारे में, उसी ज़मीन पर वो काम कर रहा है और उसी में दबाव केस के माध्यम से बनाना चाह रहा है। एसडीओ साहब का आदेश है, एससी साहब का आदेश है, सारा पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और 4 साल से परेशान आपको माने कि गलत तरीके से फंसा के और ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। ये जो आरोप लग रहा है कि लोग उसी का आदमी है वो गैराबाद खाता का ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर अपना ऑफिस बनाए हुए गरगा किनारे और अपराधी किस्म के लोग वहाँ पर रखता है। उसकी हम प्रशासन से मांग करते हैं उसकी जांच कीजिए। और अपने ही लोगों को बुलाकर तोड़ फोड़ किया है वो, हमको प्रूफ करके देखा। वो उसके यहाँ सीसीटीवी है, प्रमाण कर दे कि हम उसके यहाँ गए हैं और उसको किए हैं जो भी आरोप लगाया है। तो जो गोली बंदूक की बात की जा रही है, प्रमाण करे। सीसीटीवी बोल रहा है कि सीसीटीवी मेरे यहाँ लगा हुआ है, प्रमाण कर दे। सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं 50 लाख ऊपर। भाई तो प्रमाण करेगा, हम भी बोल देंगे किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे। प्रमाण करिएगा ना। 50 लाख का रंगदारी जो 50 लाख का रंगदारी क्यों उससे हम मांगने जाएंगे? हम अपना ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उससे हम क्यों रंगदारी? कभी उससे मेरा कोई मतलब नहीं। वो खुद अपराधी किस्म का आदमी है। पंचायत चुनाव में उसके साथ पिस्तौल पकड़ाया है, प्रमाण है उसका। वो अपने छवि को बहुत लोगों का पैसा ठग के ज़मीन में खाया है। अपने सरकारी शिक्षक होके और रियल एस्टेट का धंधा करवाता और आदमी से पैसा ठगता है। उसका जांच कर लीजिए। ये बताइए मेयर जी कि आपकी छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र करके केस किया गया। मैं तो पहले भी कहा कि मैं उसको मानहानि का दावा करूंगा। आप पहले क्या थे? मनी के पास धूमिल करना चाह रहा है कि उसको अपने चुनाव लड़ा, क्या उसका क्या मंशा हो जाने, लेकिन वो कुछ भी बोलता है तो प्रमाण करेगा ना। कोई चीज़ किसी पर आरोप लगाने से उसको प्रमाणित करना पड़ता है। अभी तो दिन में 10 बजे मदन मास्टर साहब थे, उनका फ़ोन आया था हमारे मोबाइल पे। उनके द्वारा बताया गया कि मेरे ऑफिस में रात्रि में ही तोड़फोड़ की घटना घटी है, जिसमें एक गार्ड सोता था रात को। उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए और अचानक पत्थरबाजी उजरबाजी डंटा उंटा से पूरे घर के शीशे उसे का सारा चीज़ फोड़ फाड़ के कुर्सी टेबल तोड़ ताड़ दी है। एकदम गाली गलौज भी करते हुए वो लोग फिर रात्रि को ही निकल गए। हमको सूचना मिली तो आज सुबह 10 बजे मैं इसकी सूचना हमको फिर थाना प्रभारी को दिया गया, जिसमें मैं अभी उनको बोला गया कि एक आवेदन इसमें दे दीजिए, बाकी जो भी निष्पक्ष जांच होगी हम लोग करके ही उचित कार्रवाई करेंगे इस पर। तो मैं खुद घटनास्थल पे आया हूँ, खुद निरीक्षण किया हूँ कि घर के शीशे उसे टूटे हुए हैं, कुर्सी टेबल भी टूटे हुए हैं। अब बाकी आगे की जांच देखी जाएगी कि कौन घटना कारित किए हैं इस घटना को। और बाकी मदन मास्टर साहब से भी पूछताछ की जा रही है इस संबंध में। सर, मदन मास्टर का कहना है कि लोग बंदूक राइफल लेके आया और मेरे साथ रंगदारी 50 लाख का रंगदारी मांगा गया। यहाँ तक कि बोला गया कि हम पुलिस को सूचना दिए, लेकिन पुलिस समय घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। बार फोन संपर्क किया गया, सुबह में दी गई इस संबंध में। घटना तो रात्रि को हुई, लेकिन घटना की जानकारी हमको सुबह को मिली। रात में संपर्क किया गया, रात में पुलिस से संपर्क किया है, 100 नंबर डायल करके बताया गया, लेकिन पुलिस वैसा कोई बात नहीं है। 100 डाल का भी फोन आता है तो हम लोग तुरंत पेट्रोलिंग पार्टी को भी तुरंत भेजते हैं, जबकि पेट्रोलिंग पार्टी भी क्षेत्र में सघन छापा गश्ती कर रही थी यहाँ पास। रंगदारी का डिमांड किया गया क्या? ये तो अभी पुष्टि नहीं है इस बात की। अभी देख लेते हैं आवेदन थाना पहुँच के कि आवेदन क्या दिया गया। अभी तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पहुँचे हुए हैं अभी इस संबंध में। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।